लालची समोसा वाली। एक गांव में एक समोसा का ठेका रहता था। उसको सास और बहू चलाते थे। उनको मदद करने के लिए उनके पति रहते थे। वे हमेशा उनके पति को कस्टमर्स के आगे मारते थे और उनके बहुत अपमान करते थे। सास ने उसकी पति को चमचे से मारकर तेल लेकर आने को कहा तो अभी आते हो, दरिंदर कहीं के। बाजार जाके क्या कर रहे थे इतनी देर तक? फिर बहू ने उसके पति को मारकर, देखो तुम्हारी माँ ने तुमको बचपन में शायद अच्छे से पिटाई नहीं की लग रहा है, इसलिए ऐसे बन गए हो। आटे को नरम से मिलाने को कहा था ना, फिर क्यों ऐसे सख्त मिलाया? और डो लगाओ उसको, बचपन से ये ऐसा ही है। कुछ भी बोलने से समझ में नहीं आता है इस एड़े को। देखो उसके पिता भी वैसा ही है। कहकर पति को और एक बार मारी। क्या है ये माई, ऐसे सबके सामने पति को पकड़ के मार रहे हो? अगर कोई भी परेशानी है तो घर में देखना चाहिए, मगर ऐसे सबके सामने क्यों? क्या सबके सामने ये वो कह रहे हो? इनको कोई भी जगह पर मारने से भी बुद्धि नहीं आएगा। तुम्हारी बीवी क्या तुम्हें घर पे मारती है? कहकर हंसी। उसको शायद मार ठीक से नहीं पड़ा होगा सासू माँ, इसलिए बड़े बड़े बातें कर रहा है। उस बात की वजह से वो आदमी वहाँ से चुपचाप चला गया। एक दिन बहू ने एक हवा भरने वाला पंप को लेके आई। वो देखकर सास, क्या हुआ बहू, क्या है ये? साइकिल पंक्चर हुआ क्या? बोला होता तो तुम्हारा पति ठीक करवा के लाता था ना। ऐसा नहीं है सासू माँ, आजकल के हमारे बेकार के कस्टमर लोग हमारा समोसा छोटा है कहकर झगड़ा कर रहे हैं ना, इसलिए अभी जो बनाते हैं उससे भी और छोटा समोसा बनाकर उसको इस पंप से हवा डालेंगे, तब वो बड़े हो जाएंगे। उससे हमको फायदा ही फायदा होगा। आहा, कितनी समझदार बहू मिली है मुझे। अब और क्यों देरी करना, तुरंत काम शुरू करते हैं। ये क्या है बेटी, आपकी सोच गलत है। ऐसा किया तो समोसे के अंदर कीड़े जाके उन्हें खाने वालों का सेहत खराब हो जाएगा। हाँ सच में ये सही नहीं है। हमारे पास आने वालों को ऐसा धोखा देना अच्छी बात नहीं है। क्या है ये, आप दोनों बड़े सलाह दे रहे हो? हमने आप लोगों को कुछ सलाह के लिए पूछा क्या? मुंह बंद करके हम जो कहते हैं वही करना आप लोगों का काम है। आज से बचा हुआ समोसों को फेंकने का कोई सवाल नहीं है, उसको भी हवा भर के बेचेंगे। और फिर छोटे छोटे समोसे बनाकर उसमें बहू ने हवा भरना शुरू किया। बस उसके बाद वो बड़ा समोसे में बदल गए। उसको लाकर बेचारे बाप बेटे आए हुए कस्टमर्स को दिए। वैसे रोज करने लगे, पैसे बहुत कमाने लगे। बचा हुआ समोसों को भी सास ने हवा डालकर बड़ा बना दिया। समोसा खाने वाले सब हॉस्पिटल में क्यू में खड़े हो गए। एक दिन एक आदमी उस ठेके के पास आया। पिताजी ने उसको एक प्लेट समोसा दिया। फिर वो आदमी उसको खाकर, क्या है ये, समोसा तो फ्रेश नहीं है, गंदा बास भी आ रहा है, ये कल का है क्या? अरे कौन हो तुम, गांव में नए हो क्या? ये अभी फ्रेश बनाया हुआ है, तुम्हारा जीभ का स्वाद चला गया है शायद, जाके कोई डॉक्टर को दिखाओ। असल में कभी समोसा खाया हुआ मुंह है क्या तुम्हारा? फ्रेश और खराब का अंतर मालूम नहीं है क्या तुमको? समोसा कितने अच्छे से फूले हुए हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है क्या तुमको? उसके ऊपर बड़ा ऑफिसर जैसा टक टाई बूट, ओहो बहुत बढ़िया दिख रहे हो तुम तो। जी हाँ बहन जी, मैं नया आया हुआ फूड इंस्पेक्टर हूँ। मेरा जीभ अच्छा नहीं है कह रहे हो ना? आपका समोसा को लेकर मेरे लैब में टेस्ट करता हूँ, फिक्र मत कीजिए। वो इतना बड़ा फूलने का कारण भी मुझे मालूम है। ऑफिसर्स आइए। कहते ही उसका असिस्टेंट्स आ गए। उनको देखकर सब लोग चौंक कर देखने लगे। तब वो इंस्पेक्टर उनके असिस्टेंट्स से, असिस्टेंट्स ये सब समोसे और उसके अंदर हवा डालने वाला पंप को सीज करके हमारे ऑफिस में लेके जाओ और इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो, कहकर आदेश दिया। फिर वो सास बहू जेल में चले गए। 24 आवर्स बाइसिकल चैलेंज। बिस्किट नाम के गांव में भंडारी कहकर एक गहनों का व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था, ऊपर से बहुत बेईमान आदमी भी था। अन्याय और अवैध से बहुत पैसे भी कमाया। इतने पैसे और बहुत कार्स उनके पास रहने के बावजूद वो एक साइकिल के ऊपर ही घूमता था और उनका परिवार वालों को भी उस साइकिल के ऊपर ही घुमाता था, कंजूस। उसी गांव में 4 दोस्त मिलकर एक होटल को चलाते थे। उनका नाम रवि, विजय, पवन और किरण था। वे बहुत कम दाम में ही उनके होटल में सब पकवान देते थे।
उनके होटल को आए गरीब और भिखारियों को तो वो मुफ्त में खाना खिलाते थे। एक बार देश में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी, पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। दोस्तों, इस लॉकडाउन में बहुत सारे गरीब लोग भूख से तड़पते होंगे, इसलिए उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ठीक कहा दोस्त, सबको ठीक रहना है और उसमें हम भी रहना है। हम गरीब वालों को मुफ्त में खाना बांटेंगे। ऐसे वे चारों मिलकर एक वैन में गरीब लोगों को खाना आपूर्ति करने लगे। कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया था और फिर से सब लोग अपने दुकानों को खोले और घूमने लगे। एक दिन सरकारी रेशन दुकान के सामने लोग लाइन में खड़े थे। उसमें भंडारी भी मुंह छुपाकर खड़ा था। लोगों, परसों जो आए उस बीमारी के कारण सरकार इस महीना सबको 5 किलो चावल ज्यादा देने के लिए आदेश दिए हैं। आइए सब लोग आकर लेके जाइए। इतने में वे चारों दोस्त उधर आए थे। किरण भंडारी को देखकर पहचान लिया। क्यों भंडारी साहब, आप इधर क्यों खड़े हैं? आपको सरकारी चावल की क्या जरूरी है? अरे तुम अपना मुंह बंद कर भाई, मेरे पास व्हाइट कार्ड है इसलिए लेने के लिए आया हूँ। तुमको क्या परेशानी है? जाओ इधर से। एक बार वे चारों दोस्त गांव वालों के साथ भंडारी के घर गए थे। भंडारी साहब, परसों बीमारी का कारण जो मर गए थे उनका परिवारों का सहायता के लिए पूरा गांव मिलकर अंशदान कर रहे हैं। आप भी आपका हिस्सा देकर मदद कीजिए। सुबह सुबह तुम लोगों को कोई काम काज नहीं है क्या? बेवकूफ लोग, मेरे घर को कोई चैरिटेबल ट्रस्ट समझ रखे हैं क्या? बीमारी आकर कोई मर गया तो उनके लिए मैं क्यों पैसा दूं? पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, दफा हो जाओ इधर से सब लोग, चल। तब रवि को बहुत गुस्सा आया। और तुझ में थोड़ी भी इंसानियत है क्या? इतना पैसा रखकर गलत रास्ते से व्हाइट रेशन कार्ड भी बनवाया। थोड़ा भी शर्म होना चाहिए। पूरा गांव मिलकर सहायता करने के लिए आगे आए और तुम मरने वालों का बेइज्जती करते हो। तब भंडारी उनको खींचकर गाल पर एक मारा और क्यों बे, मुंह थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है? पैसा नहीं देता हूँ कहा ना? ये बात खोपड़ी में नहीं घुसा है क्या? तब रवि को भी बहुत गुस्सा आया और भंडारी का कॉलर पकड़ लिया। तब सब लोग मिलकर उन दोनों को छुड़वाए थे। छी छी, ऐसे नीच इंसान से क्या बात करना है? चलिए सब लोग इधर से, दरिंदर कहीं का, कहकर सब लोग उधर से चले गए। बाद में चारों मिलकर एक प्लान बनाकर सब गांव वालों को बुलाकर उनके प्लान के बारे में बोले। प्लान के हिसाब से अगले दिन एक आदमी ऑटो में एक अनाउंसमेंट करते हुए जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, 24 घंटों का साइकिल चैलेंज के बारे में सुनो। इस 24 घंटों का साइकिल चैलेंज में सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। 24 घंटों तक जो भी बिना रुके साइकिल चलाएगा उनको 1 लाख का कैश इनाम का रूप में दिया जाएगा। आइए भाई आइए, कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर भंडारी का मन में आशा शुरू हुआ था। क्यों जी, कुछ सोचने लगे? आप उस बाइसिकल चैलेंज में जाने के लिए सोच रहे हैं क्या? अगर 24 घंटे साइकिल चलाएंगे तो सच में मर जाएंगे। उस 1 लाख के लिए कंजूस मत बनो। ये तुम क्या बक रही हो? 1 लाख के लिए मैं 24 घंटे तक क्या, 1 साल तक चला सकता हूँ। ऊपर से ये साइकिल तो मैं रोज चलाता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम चिंटू और पिंकी कल तीनों तैयार रहो, सब मिलकर उस चैलेंज में जाएंगे। अगले दिन भंडारी उनके परिवार को साइकिल पर बिठाकर उस बाइसिकल चैलेंज की जगह पर गया। उधर एक टेबल था और उसके ऊपर 1 लाख का कैश प्राइज रखा हुआ था। तब एक स्त्री भंडारी से, क्यों भंडारी जी, हमारे मर्दों को तो कितना भी पूछे लेकिन वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आगे नहीं आए। 24 घंटों तक साइकिल चलाना नामुमकिन कह रहे हैं। नहीं तो फिर क्या समझे? 24 घंटों तक साइकिल चलाने के लिए बहुत साहस और ताकत की जरूरी है। वो मेरे पास तो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तब रेफरी ने विजिल मारा और भंडारी साइकिल चलाना शुरू किया। उस टेबल के चारों ओर साइकिल पर घूमने लगा। सब लोग दिलचस्पी से देखने लगे। शाम हो गया था तो सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। तब रात हो गया। उसका पत्नी और बेटा वहीं सो गए थे। भंडारी बिना रुके पूरा रात भर साइकिल चलाता ही रहा। तब वे चारों दोस्त भंडारी के घर में घुसकर पूरे पैसे और सोने को लूट लिए। चौबीस घंटों के बाद रेफरी ने भंडारी को 1 लाख रुपए दिया। वो लेकर भंडारी चक्कर आकर गिर गया।
हॉस्पिटल में डॉक्टर भंडारी का जांच करके इनका बीपी शुगर सब लेवल्स पूरा डाउन हो गए, इनका नस का सिस्टम भी पूरा खराब हो गया। महंगा दवाई 1 महीने तक उपयोग करना चाहिए, उनके लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक खर्चा होगा। तब उनकी बीवी बाइसिकल चैलेंज में जो जीते थे वो 1 लाख रुपए उस डॉक्टर को दे दिया। बाद में थोड़ा ठीक होकर घर वापस जाकर देखे तो पूरे पैसे, सोना और संपत्ति लुट गए कहकर उनको पता चला। हे भगवान, 1 लाख रुपए गए और पूरा संपत्ति भी गया। हम कंगाल हो गए। अब क्या करना है भगवान? अब हमें भीख मांगना पड़ेगा, कहकर रोने लगी। अगले दिन वे चारों दोस्त भंडारी के घर गए। भंडारी सर, आप लुट गए हैं कहकर सुना था और हमें बहुत दुखी भी हुआ था। इस गांव में गरीब लोगों को पैसे बांटने का एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आपको कुछ देने की जरूरी नहीं है, आप बस हमारा चीफ गेस्ट बनकर आइए। आपके हाथों से उन गरीब लोगों को पैसे बांटना है, बस उसमें ही हम सबका खुशी है। ऐसे अगले दिन भंडारी के घर से चुराए पैसों को भंडारी के हाथों से ही उन गरीब लोगों में बंटवाए। ये बात जानकर सब लोग जोर से हंसने लगे और सब लोग मिलकर तालियां बजाए। वे सब लोग क्यों हंसकर तालियां बजा रहे हैं कहकर भंडारी सोचने लगा और पैसे बांटने लगा।